डेट है आज की 13 जुलाई 2024 और देखिए आज जो था वो पेपर कंडक्ट किया गया था टैट मेडिकल का पेपर। टैट मेडिकल का पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए थे। अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको 100% ये जीके का सेक्शन सही करना था तो मैंने कहा था कि HPSSC के जो हमने प्रीवियस पेपर डिस्कस किए हुए हैं उनको एक बार देख लेना। सारे क्वेश्चंस ठीक होने थे, आपके कहीं नहीं जाते थे, परंतु आसान था पेपर। देखिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो था वो नीति आयोग को एस्टेब्लाइज किया। जैसे ही नीति आयोग को एस्टेब्लाइज किया गया, इसने किसको रिप्लेस किया, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1978 की है हमारे पास, 1976 की है ये, और इसको जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपने ध्यान रखना। आगे बोलते हैं कि जो प्रियम्बल है हमारा भारतीय संविधान है, उसमें शब्दों को दिया गया है तो उसको सही तरीके से जो है वो मैच करना है। किस तरह से जो है वो शब्द उसमें मेंशन किए गए हैं। मेंशन इस तरह से किए गए हुए हैं, उसमें सोवरेन लिखा गया है, सोशलिस्टिक लिखा गया है, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। तो ऐसे आना था ये, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आना था। तो प्रियम्बल का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच हाउस कैन मनी बिल बी इंट्रोड्यूस। तो मनी बिल को कौन से हाउस में जो है वो पेश किया जाता है। देखो, मनी बिल हमेशा ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। मनी बिल जो है वो हमेशा ही कहाँ पर, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। आगे बोलते हैं सहारा डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये तो शायद टैट का ही प्रीवियस पेपर है ना, हमने डिस्कस भी किया है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना। नॉर्दर्न, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स स्प्रेड इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका को जो है वो पाक स्टेट, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पाक स्टेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। आगे बोलते हैं हु कंपोज द तमिल एपिक। ये इस एपिक का नाम है शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है। ये किसके द्वारा रचा गया था, तो ये इलांगो के द्वारा। इलांगो, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, इनके द्वारा रचा गया था। आगे बोलते हैं इबन बतूता द ट्रैवलर केम फ्रॉम विच कंट्री टू इंडिया। तो इबन बतूता, कितनी बार हमने पढ़ा है ट्रैवल्स के बारे में कि इबन बतूता जो है वो मोरक्को का यात्री था। मोरक्को, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन साउथ इंडिया बाय ईस्ट इंडियन कंपनी। तो दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो राजस्व प्राप्ति के लिए व्यवस्था शुरू की गई थी उसको रोतवाड़ी प्रथा जो था वो कहा जाता था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच नेशनल मूवमेंट वेंट ऑन साइमल्टेनियसली विद खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ जो है वो कौन सा आंदोलन जो था वो साथ साथ चला था। तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये आपने ध्यान रखना। आगे बोलते हैं अच्छा, खिलाफत मूवमेंट कब हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, कमेंट करके आप बता दीजिए। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हाई लेवल कमेटी। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी। कब ये गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में की गई थी, कब इसने रिपोर्ट अपनी दी, ये हमने सब डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो पहले के राष्ट्रपति हमारे थे श्री रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में ये गठित की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तो उत्तीर्ण सीरीज का बहुत बार डिस्कस हुआ क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं 16th फाइनेंस कमीशन। तो मैंने तो रटा दिया है ये क्वेश्चन, जो कि गिरिराज पत्रिका में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हम हिमाचल जीके में भी इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे, मेंबर थे, वो अभी हिमाचल आए थे। तो ये श्री अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर, कभी गलत नहीं होता। आगे बोलते हैं हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल टाइटल। तो 2023 के भी अभी हमने डिस्कस किए थे 4-5 दिन पहले, 2024 के भी थे। 2024 के जेनिक सीनियर मैंने आपको रिपीट करके बताया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच रॉकेट वॉज यूज्ड टू कैरी आदित्य L1 सैटेलाइट टू स्टडी द सन। तो जिस टाइम ये लॉन्च किया गया था वो भी हमने पढ़ा था, PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं व्हाट इज द न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन एज एनविसेज्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 में। 2020 में ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, इसने सिस्टम जो दिया था वो दिया था 5+3+3+4।
ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी। अब ये किस एग्जाम में पूछा गया है एग्जैक्टली याद नहीं है, परंतु पूछा गया है। आगे बोलते हैं नेट में भी तो ये पूछा गया है शायद से। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज कोल्ड ओशन करंट। तो इनमें से कोल्ड ओशन करंट कौन सा है, तो देखो अलास्का करंट हो गया हॉट है, फ्लोरिडा हो गया हॉट है, ब्राजीलियन हो गया ये हॉट है, और हम कोल्ड की बात करते हैं तो लेब्राडोर, ये ऑप्शन डी सही आंसर है। ना जाने कितनी बार हमने HPSSC के लिए कोल्ड करंट पढ़ रखे हैं, क्योंकि वो पूछता था HPSSC तो हम इसको रट ही लेते थे उस टाइम, हम बहुत बार वीडियोज़ में डिस्कस करते थे। आगे बोलते हैं एंशिएंट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे कंट्री। तो ये इराक, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में जो है वो किस देश में स्थित है, वो है इराक में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज रैम इंस्टॉल्ड इन स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर कॉल। तो रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोलते हैं व्हाट इज कैपिटल ऑफ UAE। तो UAE की कैपिटल तो अबू धाबी है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गोची त्यौहार आगे बोलते हैं गोची त्यौहार जो है वो गोची त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो गोची त्यौहार जो है वो लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अस्किनी बोलते हैं कौन सी नदी का वैदिक नाम है, तो अस्किनी की अगर हम बात करते हैं तो ये चिनाब का वैदिक नाम अस्किनी है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आसान था क्वेश्चन। आगे देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय ऑर्केस्ट्रा का क्या नाम है, तो देखिए उसका है हारमोनी ऑफ पाइन्स, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये उसका नाम है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो है वो एक लोकप्रिय ऑर्केस्ट्रा है, उसका नाम ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कंट्रीज बिगेस्ट सिंगल कैंटिलीवर ब्रिज बकचाल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये बकचाल ब्रिज जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये सतलुज नदी पर स्थित है और ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन सतलुज नदी के ऊपर जो है वो स्थित है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है, सतलुज नदी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आपने ध्यान रखना। आगे बोलते हैं हु गेव द टाइटल द पहाड़ी गांधी टू बाबा कांसीराम। तो पहाड़ी गांधी का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोलते हैं व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 2023-2024। तो हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट क्या है 2023-24 के लिए। देखो ग्रोथ रेट हमने 7.1% जो है वो पढ़ रखी है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, वही हमने 2022-23 के लिए 6.9% जो था वो पढ़ी थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट विद 32 मेगावाट इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये पेखू वेला जो कि ऊना में पड़ता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्कीम इज डिसाइडेड टू स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश इन the budget for the financial year 2024-25 for the better coordination between school and society। देखना हमने जो बजट पढ़ा था ना उसमें हमने एक स्कीम जो था वो डिस्कस की थी। हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, क्या स्कीम जो है लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश में 2024-25 के बजट में स्कूल और समाज के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। अपना विद्यालय मेरा सम्मान। कौन सी, अपना विद्यालय मेरा सम्मान, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमने बजट के पार्ट 2 में ये स्कीम जो है वो डिस्कस कर रखी है, तो वहाँ से देख लेना है इसको, वहाँ पर कवर हुई है ये स्कीम। आगे बोलते हैं व्हेन वाज सिंगल यूज प्लास्टिक बैंड इन हिमाचल प्रदेश। ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि कब हिमाचल में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन हुई, 2022 इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इस दौरान बैन की गई थी। आगे बोलते हैं सिरकट इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये सतलुज की सहायक नदी है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र ऑफ इंडिया एज वेल एज हिमाचल प्रदेश। तो इंडिया के भी और हिमाचल के भी पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम हमने पढ़ रखा है। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना पेपर 1 की, तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। उसके अलावा अगर अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अलाइड का एग्ज़ाम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और बहुत कम दिन अलाइड के एग्ज़ाम के लिए रह गए हैं और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो सफिशिएंट टाइम है और सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी है। आप उस टेस्ट सीरीज को जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
कोई भी दिक्कत आती है डायरेक्टली आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है जहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाती है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो आप अपने टेलीग्राम से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।